Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neetbioworld. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. Today we are going to study about the NEET 2020 question paper of biology. So without wasting time, let's get started. Question number first. Bilateral, symmetrical and acoelomid animals are exemplified by options are Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes and Andreda. तो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और उनमें सिलोम भी एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें टीनोफोरा की तो ये रोटेशनल सिमेट्री शो करता है और ये एस्लोमिड एनिमल्स होते हैं। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड है प्लेटिहेल्मिंथेसिस। प्लेटिहेल्मिंथेसिस जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है और इनमें सिलोम भी एब्सेंट रहती है बिकॉज ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनमें जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। अगर हम बात करें एस्केलमिंथेसिस की तो एस्केलमिंथेसिस में आता है एस्कैरिस। तो एस्कैरिस जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है बट उसकी सिलोम जो होती है वो स्यूडो सिलोम होती है, मतलब उसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एनडा की तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं बट उनमें सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटिहेल्मिंथेसिस बिकॉज यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और इनमें सिलोम भी एब्सेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सीड डोरमेंसी नहीं करता है? ऑप्शंस आर जिब्रेलिक एसिड, एप्सिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। अब आप जानते ही होगा कि ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये जो एप्सिक एसिड है एंड फिनोलिक एसिड है, ये तीनों एसिड ऐसे हैं जो कि सीड को डोरमेंस करते हैं, सीड की डोरमेंसी को बढ़ाते हैं। कौन से? एप्सिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। जबकि ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये फीड की ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जिब्रेलिक एसिड ऐसा मतलब हार्मोन है जो इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन से। तो हम जानेंगे कि कॉलम फर्स्ट में क्या दे रखा है। कॉलम फर्स्ट में लिखा है प्लेसेंटा, जोना पेल्यूसिडा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड लिटिक सेल्स। कॉलम सेकेंड में क्या है? कॉलम सेकेंड में है एंड्रोजन्स, ह्यूमन क्रोनोट्रोपन्स, लेयर ऑफ द ओवम एंड लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस। तो हमें यहाँ पे मैच करना है। अगर हम बात करें प्लासेंटा की तो प्लेसेंटा के अंदर सबसे पहले जो हार्मोन मिलता है उसे कहा जाता है HCG विच इज़ अ ह्यूमन क्रोनोट्रोपिन्स। नाउ जोना पेल्यूसिडा, तो ये जो जोना पेल्यूसिडा होती है ये आउटर लेयर होती है ओवम की। तो आंसर इज दी थर्ड वन। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका काम होता है पेनिस को लुब्रिकेट करना। तो आंसर इज दी फोर्थ वन। नाउ लिटिक सेल्स, लिटिक सेल्स का वर्क होता है कि एंड्रोजन का सीक्रेशन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन बिकॉज ए का यहाँ पे सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्यूज द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ऐसी कौन सी टेक्निक्यूज है जिसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है उन फीमेल्स में जो असिस्ट या कंसीव जो मतलब कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ऑप्शन आर जिफ्ट, IUT एंड गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, गिफ्ट एंड ICSI। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है, आंसर इज दी गिफ्ट एंड IUT विच इज़ अ ज़ाइगोट इंफ्राफिलिपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से एक जो स्टेराइल फीमेल है वो कंसीव कर सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, From his experiments, S.L. Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask.
जैसे कि आप जानते हो कि एस एल मिलर ने केमिकल एवोल्यूशन किया था, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ जैसा पूरा एटमॉस्फेयर बनाया था अपने लैब में, जिसमें उन्होंने बहुत सी गैसेस का यूज़ किया था। तो हमें वही बताना है कि उन्होंने अपने क्लोज फ्लास्क में कौन सी गैसेस को यूज़ किया था और कितने टेम्परेचर पे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, CH3, hydrogen and NH4 and water vapor at 800 degrees Celsius. CH4, H2, NH3 and water vapor at 600 degrees Celsius. CH3, H2, NH3 and water vapor at 600 degrees Celsius. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। उन्होंने मीथेन को, हाइड्रोजन को एंड अमोनिया को एंड वाटर वेपर को यूज़ किया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। अब ये मैच है, यहाँ पे हमें कॉलम्स को मैच करना है गेट ऑप्शन से। कॉलम फर्स्ट में उनके कॉलम फर्स्ट में रखा है बहुत कुछ ऑर्गन्स को और यहाँ दे रखा है उनके फंक्शंस को। तो फर्स्ट इसकी ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। ऑर्गन ऑफ क्वालिटी क्या होता है? ऑर्गन ऑफ क्वालिटी जो है वो लोकेटेड रहता है बेसिलर मेम्ब्रेन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, लोकेटेड ऑन दी बेसिलर मेम्ब्रेन। ना कॉकलिया, कॉकलिया क्या होता है? कॉकलिया जो होता है वो एक कॉइल्ड पार्ट होता है लेबिरिंथ का, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ। नाउ ईस्टेशन ट्यूब, ईस्टेशन ट्यूब जो होता है वो मिडिल ईयर को जोड़ता है फेरिंग से, तो आंसर इज द फर्स्ट वन। स्टेपीज क्या है? स्टेपीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, ईयर में प्रेजेंट रहती है और जो कि जुड़ी रहती है ओवल विंडो से, द आंसर इज द थर्ड वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिकॉज ए का यहाँ पे सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे डिसीज दे रखी है, यहाँ पे उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिसको हमें मैच करना है। फर्स्ट वन इज इट टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, सो आंसर इज द थर्ड वन। नॉन निमोनिया, निमोनिया जो है वो हीमोफ्लस से होता है, सो आंसर इज द फोर्थ वन। फाइलेरियासिस जो है बीचवेट या बैंक्रोप्टी से होती है, सो आंसर इज द फर्स्ट। मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सो आंसर इज द सेकंड वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है एंड डी का सेकंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सीक्वेंस that controls the copy number of the linked DNA in a vector is termed as। एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर वेक्टर में डीएनए की कॉपिंग को कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शंस आर सिलेक्टिवल मार्कर, ऑरिसाइट, पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम, सीक्वेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन विच इज ऑरिसाइट, जिसे कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो आंसर इज दी सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in। cuboidal epithelium जिसके अंदर स्मॉल माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, ये हमें कहाँ मिलती है? ऑप्शंस आर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सिल्वरी ग्लैंड, proximal convoluted tubule of nephron, eustachian ट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, बिकॉज इंटेस्टाइन में ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं और ये काम करती हैं डिफरेंट मटेरियल्स का, मिनरल्स का, फूड से एब्जॉर्ब करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर होती है किस में? ऑप्शंस आर ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड प्लम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्लम। ऐसा क्यों है? प्लम इसलिए बिकॉज हाफ इन्फीरियर मतलब होता है ऐसी प्लांट, ऐसे मतलब फ्लावर जिनमें ओवरी जो है वो हाफ सुपीरियर होती है, और इन फ्लावर में कहा जाता है पेरीजाइगस फ्लावर। तो जो फ्लावर पेरीजाइगस होते हैं वो हाफ इन्फीरियर ओवरी शो करते हैं। अगर हम बात करें ब्रिंजल की, मस्टर्ड की, सनफ्लावर की, तो इन तीनों के फ्लावर जो होते हैं वो एपीजाइगस होते हैं, इसलिए ये इन्फीरियर ओवरी शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइट रिएक्शन में प्लास्टिकिनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टिकिनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है कहाँ से? ऑप्शंस आर PS सेकेंड टू साइड B6F कॉम्प्लेक्स, साइड B6F कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट टू NADP प्लस, PS फर्स्ट टू ATP सिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा PS सेकेंड टू साइड B6F कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमें ही बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है वुड्स के लिए। फर्स्ट वन इज डेट हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ बोल रहे हैं हार्डवुड जो है वो वाटर कंडक्ट नहीं करती है बट वो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देती है। सेकेंड क्या है, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। बिल्कुल सही है, सैपवुड जो होती है वाटर कंडक्शन करती है, मिनरल से करती है कंडक्शन, रूट से लेके लीफ तक। से थर्ड वन क्या है, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होती है और जो बहुत ही लाइट रंग की होती है। लास्ट क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजाइंस, ऑयल्स एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। यहाँ बोल रहे हैं कि हार्टवुड जो होती है बहुत ही डार्क कलर की होती है बिकॉज इसके अंदर टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल ये सब उसमें डिपोजिट होते हैं। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज हार्डवुड जो है वो वाटर का कंडक्शन करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ट्रॉपिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर करेक्ट टॉपिक लेवल को उसके यूनियन से मैच करना है। तो ऑप्शंस का देख रखे हैं, ऑप्शंस यहाँ पे हैं फोर्थ टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल एंड थर्ड टॉपिक लेवल। अगर हम बात करें फोर्थ टॉपिक लेवल की तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑडियंस को तो वो दे रखा है यहाँ पे क्रो को, वल्चर को, रैबिट को एंड ग्रास को। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक लेवल से। तो पहले टॉपिक लेवल में कौन होता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल में हमेशा ग्रास प्रेजेंट होती है, आंसर इज दी फर्स्ट ग्रास। ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड टॉपिक लेवल कौन सा रहेगा, अब ग्रास से कौन खाता है, ग्रास को खाता है रैबिट, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सेकेंड का मतलब बी का आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, रैबिट। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड टॉपिक लेवल की तो थर्ड टॉपिक लेवल में आ जाएगा क्रो, बिकॉज क्रो जो है वो रैबिट को खा लेता है। अब अगर बात करेंगे अपने हम लास्ट टॉपिक लेवल विच इज़ दी फोर्थ टॉपिक लेवल, तो इसमें आएगा वल्चर, बिकॉज वल्चर जो है वह क्रो पे मतलब फीड कर देगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, बिकॉज ए का यहाँ पे सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है एंड डी का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन विच upon spraying on sugarcane crop increase the length of the stem thus increasing the yield of the sugarcane crop। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट जो कि शुगर केन के स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। ऑप्शन आर साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the head of cockroach is removed it may live for few days because। अगर कॉकरोच का हेड उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए तब भी कॉकरोच कुछ दिन तक रह लेता है, ऐसा क्यों है। ऑप्शंस आर the supraesophageal ganglia of the cockroach are situated in the ventral part of abdomen. The cockroach does not have a nervous system. The head holds a small portion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. The head holds one third of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of the body। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, बिकॉज कॉकरोच जो है उसके हेड पे कुछ पार्ट में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है, बाकी जो होता है वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इस वजह से कॉकरोच जो है वो कम से कम 1 वीक तक बिना हेड के रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, because the head holds a small portion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। Next question, name the enzyme that facilitate the opening of DNA helicase during transcription। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब जब DNA अपना रेप्लिकेशन करता है तो उस टाइम कौन सा एंजाइम डीएनए की ओपनिंग करता है। ऑप्शंस आर डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज अगर हम बात करें डीएनए लाइगेज की तो इसका काम होता है ब्रेक्ड फ्रेगमेंट्स को जोड़ना, इसका काम होता है जॉइनिंग का। अगर हम बात करें डीएनए हेलिकेज की, जो डीएनए हेलिकेज जो है वो काम करता है अनवाइंड का, जैसे कोई भी डीएनए हेलिक्स है तो उसको अनवाइंड करने का काम जो है वो डीएनए हेलिक्स का होता है। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज का तो उसका वर्क होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रे फ्लोरेट्स हैव
Options are inferior ovary, superior ovary, hypogynous ovary and half inferior ovary. अब यहाँ पे जो रे फ्लोरेट्स हैं, ये पार्ट होता है एक तरीके से सनफ्लावर का ही पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है, इसका जो ये पार्ट होता है बेसल फ्लावर, जिसके ऊपर उसके पेटल्स जो हैं अरेंज होती हैं फ्लावर की, उसे कहा जाता है रे फ्लोरेट्स। तो ये जो रे फ्लोरेट्स होती हैं, इनमें ओवरी कैसी होती है पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हैप्लोजाइगस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इन्फीरियर ओवरी, बिकॉज इसमें एपीजाइगस फ्लावर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस में कौन सा स्टेटमेंट वायरस के लिए सही है? ऑप्शंस क्या है? दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, बिल्कुल रॉन्ग है, इनमें आरएनए तो होता है बट इनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। वायरस की स्पेशलिटी यही है कि इनमें आरएनए जो है वो फ्रीली प्रेजेंट रहता है, बट इनमें प्रोटीन जो है वो एब्सेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इन is incorrect? Options are they are not bound by any membrane, these are involved in the ingestion of food, they lie in the cytoplasm, these represent reserve material in the cytoplasm। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं कि होती क्या हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं एक्चुअल में ये एग्रीगेट्स होती हैं स्टेबल सब्सटेंसेस की, लाइक प्रोटीन्स की, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये तब बनती हैं जब कोई वायरस और बैक्टीरिया होस्ट बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब वो मल्टीप्लिकेशन करता है तो उस टाइम प्रोटीन की एग्रीगेट्स जो होते हैं वो जब बॉडी में बचे रहते हैं तो वो इंक्लूजन बॉडीज़ का फॉर्म ले जाते हैं। अब बात आती है कि ये करते क्या हैं, तो ये करते हैं स्टोरेज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2, दीज आर इवॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ये इंजेक्शन नहीं करती हैं, ये स्टोरेज करती हैं, साइटोप्लाज्म में एकदम फ्री लाई रहती हैं एंड रिप्रेजेंट करती हैं रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2। Now next question, select the correct statement। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। ग्लूकागॉन is associated with hypoglycemia, insulin act on pancreatic cells and adipocytes, insulin is associated with hyperglycemia। अगर हम सेकेंड वाले को देखें तो यहाँ बोल रहा है कि ग्लूकागॉन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, बट ये जो ग्लूकागॉन है वो एक तरीके का शुगर का हार्मोन है जो कि निकलता है पेनक्रियास से। ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है बॉडी की शुगर को बढ़ाना, ये बॉडी की शुगर को इंक्रीज़ करता है। तो इसका हो जाएगा कि ग्लूकागॉन जो है वो एसोसिएट रहता है हाइपर ग्लाइसीमिया से, बिकॉज ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। बट अगर हम बात करें इंसुलिन की तो ये एसोसिएट रहता है हाइपोग्लाइसीमिया से, बिकॉज ये बॉडी के शुगर को कम करता है। तो अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो यहाँ दे रखा है कि इंसुलिन जो है ऐड करता है पेनक्रियाटिक सेल्स पे और एडिपोसाइट्स पे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इंसुलिन जो है वो वर्क करता है हेपेटोसाइट्स पे एंड एडिपोसाइट्स पे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to। बैसिलस thuringiensis से जीन लेके जो कि एक नई वैरायटी बनाई गई थी कॉटन की, जिसे नेम दिया गया था BT कॉटन, वो रेजिस्टेंस बनाती है किसके अगेंस्ट? ऑप्शंस आर इंसेक्ट पेस्ट, फंगल डिसीजेज, प्लांट नेमेटोड्स एंड इंसेक्ट प्रेडेटर्स। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दे रखा है साइड में एक फर्स्ट कॉलम में ब्लड सेल्स को, और यहाँ दे रखा है उनके फंक्शंस को, और हमें करेक्ट सेल्स को करेक्ट फंक्शन से मैच करना है। तो फर्स्ट सेल्स क्या है? पहली सेल हमारी है यहाँ पे ईसनोफिल। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हिस्टामाइंस को रिलीज करना और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नाउ बेसोफिल्स, बेसोफिल क्या करती हैं? बेसोफिल का वर्क होता है ग्रेन्यूल्स को रिलीज करना, ऐसे ग्रेन्यूल्स जिनके अंदर हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। आंसर इज दी फोर्थ वन। नाउ थर्ड इज द न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, तो आंसर इज द सेकेंड वन। लास्ट इज द लिम्फोसाइट्स, इनका वर्क होता है इम्यून रेस्पॉन्स करना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The transverse section of a plant showing following anatomical feature। एक प्लांट का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, तो ये कुछ ऐसे फीचर शो कर रहा है, तो उसे हम क्या नेम देंगे? अब फीचर्स क्या हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय दी बंडल शीट, उसमें लार्ज नंबर में पूरे में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो कि बाउंड है एक बंडल शीट से। लार्ज कॉन्स्पिशियल पेनकाइमेटिस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल्स जो है कोजॉइंट है, क्लोज टाइप है। फ्लूएम पेनकाइमा में एब्सेंट है। तो ये सब किसमें होता है? आइडेंटिफाइड द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स अ पार्ट। ऑप्शंस क्या है? मोनोकॉटिलोनस स्टेम, मोनोकॉटिलोनस रूट, डाइकॉटिलोनस स्टेम, डाइकॉटिलोनस रूट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉटिलोनस रूट। एक्चुअल में क्या है? इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। सॉरी गाइस, इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा, मोनोकॉटिलोनस स्टेम। मोनोकॉटिल स्टेम जो है वो कुछ इस तरह के फीचर्स जो है वो शो करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शंस आर एडप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो पेंगुइन में और डॉल्फिन में जो फ्लिपर्स होते हैं उनकी ऑर्गन जो है अलग अलग होती हैं, बट इनके फंक्शन जो हैं वो सेम रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बिकॉज ये जो हैं ये इनके एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, और एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The specific palindromic syndrome sequence which is recognized by the EcoRI is। इसमें से कौन सी palindromic sequence को EcoRI जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 5-GAATTC 3-3-CTTAAG 5-5-GGAACC 3-3-CCTTGG 5। इसका आंसर क्या है? यहाँ के सभी जो जितने भी अगर हम हमको ध्यान से देखें तो सभी सीक्वेंस यहाँ के रॉन्ग हैं, बिकॉज जो इको आ रही है वो इसको बिल्कुल इस तरीके से करता है कि ये एक तरीके से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, बिकॉज जब इको आ रही जो है वो जी को यहाँ से कट करेगा तो बिल्कुल ये सेम जो सीक्वेंस है वो शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG। एक स्टैंडर्ड ECG में मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ में जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Robert May, the global species diversity is about। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी क्या है ग्लोबली? ऑप्शन है 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन एंड 7 मिलियन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 7 मिलियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, some dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, and this process occurs at the end of M phase, G1 phase, S phase and G2 phase। इसका आंसर हो जाएगा M phase, बिकॉज M phase जो है वो G0 phase के बाद ही आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढने हैं इसके मैचेस के। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे? ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस यहाँ पे एस्टेरिशिया, स्कॉर्पियन, टिनोप्लेना एंड लोकस्ट। इसका आंसर हो जाएगा लोकस्ट। फोर्थ वन, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री। जब ये एडल्ट होता है तब ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, और जब ये लार्वल फॉर्म में आता है तो इसका लार्वा जो है बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये किसका आंसर है? तो ये हो जाएगा एस्टेरियास का। एस्टेरियास जो है वो इस तरीके की सिमेट्री जो है वो शो करती है।
अब क्या है बुक लंग्स, तो बुक लंग्स कहाँ मिलते हैं, ऑप्शंस क्या बचे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बचे हुए हैं स्कॉर्पियन एंड टिनोप्लेना, इसका आंसर आएगा स्कॉर्पियन। लास्ट वन क्या है, लास्ट वन यहाँ पे है बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन सा करता है, बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो टिनोप्लेना शो करता है, जो कि बिलोंग करता है टिनोफोरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है, डी का थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass bladder at night and in the early morning is, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता है लिक्विड फॉर्म में लीफ से रात को और सुबह सुबह, ये किसकी वजह से होता है, ऑप्शंस आर ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, इनिबिशन एंड प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से ही लीव्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में वाटर को निकालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ए दे रखा है बॉन्ड्स को और यहाँ उनके फंक्शंस को दे रखा है और हमें यहाँ पे सही फंक्शन को सही बॉन्ड से टिक करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर दे रखा है फ्लोटिंग रिप्स को। फ्लोटिंग रिप्स क्या है, फ्लोटिंग रिप्स जो हैं वो क्या होती हैं, ऑप्शन रखा है यहाँ पे लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिप्स, हेड ऑफ द ह्यूमरस क्लेविकल डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज फ्लोटिंग रिप्स वही होती हैं जो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। सेकेंड वन इज द एक्रोमियन। नाउ व्हाट इज एक्रोमियन, एक्रोमियन जो है वो ह्यूमरस के हेड पे प्रेजेंट होता है। थर्ड वन क्या है, थर्ड है स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला जो है वो लोकेट रहता है सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के पास में, जिसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नाउ ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी जो है वो हमको मिलती है क्लेविकल में, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज यहाँ पे जो ए है वो फोर्थ में है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है एंड डी का सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plant is ammonia alone, nitrate alone, ammonia and oxygen, ammonia and hydrogen। तो इसका आंसर है ammonia alone। Now next question, the root that originate from the base of stem are, ऐसी रूट जो कि स्टेम की बिल्कुल बिल्कुल नीचे से निकलती है, बिल्कुल उसके बेस से निकलती हैं, उन रूट्स को कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस यहाँ पे फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, ट्रॉप रूट्स एंड लेटरल रूट। इसका आंसर हो जाएगा फिब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। ऑप्शंस आर प्राइमरी स्लग, फ्लोटिंग डेब्रिस, एफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड एक्टिवेटेड स्लग। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, एक्टिवेटेड स्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंसुलिन से रिलेटेड हैं और हमें बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शंस क्या है, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, बिल्कुल सही है। मैन में इंसुलिन बनता है और उस इंसुलिन को बनाने के लिए आर्टिफिशियली यहाँ पे उसे प्रो इंसुलिन का फॉर्म दिया जाता है। सेकेंड वन क्या है, प्रो इंसुलिन हैज़ ए एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, और जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सी पेप्टाइड। थर्ड वन क्या है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। फंक्शनल इंसुलिन जो होता है उसके अंदर ए बी चेन्स होती हैं जो कि आपस में लिंक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। लास्ट वन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई। तो ये जो आंसर है बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, बिकॉज ई कोलाई जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शंस क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, partial pressure of CO2 can interfere with the O2 binding with hemoglobin, higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। तो ये फर्स्ट सेकेंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बट थर्ड वाला रॉन्ग है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए बिकॉज आप बोल रहे हैं कि हायर H प्लस कंसेंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन तब होता है जब हाई कंसेंट्रेशन में वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वहाँ पे PO2 भी ज़्यादा होता है, तब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ग्लोब एग्जिबिट द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीसीज कहाँ मिलती हैं? ऑप्शंस आर वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, हिमालयाज एंड अमेजॉन फॉरेस्ट। जिसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। अब यहाँ पे कुछ फेज दी गई है मियोसिस की और हमें उनके प्रोसेस से, उनके फंक्शन से उनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन यहाँ पे दे रखा है जाइगोटीन को। तो व्हाट इज जाइगोटीन? जाइगोटीन जो है वो क्या करती है? जाइगोटीन जो है वो करती है सिनेप्सिस, मतलब जाइगोटीन के टाइम पे सेल में सिनेप्सिस होती है। फिर क्या है? फिर यहाँ पे पैकेटीन, पैकेटीन रहती है, पैकेटीन के टाइम पे सेल में चलता है क्रॉसिंग ओवर। सो आंसर इज दी थर्ड वन। फिर क्या है? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन का फंक्शन क्या है? डिप्लोटीन का फंक्शन होता है चेस मेटा फॉर्मेशन। तो आंसर इज दी सेकेंड वन। लास्ट वन इज डाइकिनेसिस, डाइकिनेसिस जो है उसका वर्क होता है टर्मिनेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सेकेंड वन, बिकॉज यहाँ पे ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लांट पार्ट विच कॉन्सिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। एक ऐसा प्लांट पार्ट बताओ जिसके अंदर एक के अंदर एक जनरेशन जो है प्रेजेंट रहती है, और हमें यहाँ पे दो प्लांट पार्ट्स को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fruit and embryo sac inside the ovule। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। ये यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है और इसके अंदर बन रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड क्या होगी? सेकंड इसकी हो जाएगी ये ओव्यूल, बिकॉज ओव्यूल जो है वो इसकी सेकंड जनरेशन को शो करती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम और ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन कब होता है? ऑप्शंस आर व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, व्हेन लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, व्हेन लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो ओव्यूलेशन तब होता है जब ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में ईस्ट्रोजन, एलएच एंड एफएसएच प्रेजेंट होता है और लो कंसंट्रेशन में प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो बेसिक है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड वेलाइन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शंस क्या है? इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, इलियम, जेजनम, इलियम, ड्यूटनम एंड जेजनम। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड वन क्या है? सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स जो हैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, लाइक सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे कहा जाता है सेरोसा और सबसे इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है म्यूकोसा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड वन क्या है? इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम दी ड्यूडम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, बिकॉज इलियम जो है वो बिल्कुल बहुत ही हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो ड्यूडम से नहीं निकलती है, वो निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट से, जिसे कहा जाता है कैकम। Now next question, the process of growth is maximum during options are log phase, lag phase, senescent and dormancy। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है कौन से फेज में? आंसर इज दी फर्स्ट, लॉग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फिनिकल एट। ओव्यूल की बॉडी जब फिनिकल से फ्यूज होती है तो उसे पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर हीलियम, माइक्रोपाइल, न्यूक्लियस एंड चलाजा। तो आंसर इज दी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, ये जो डिसोल्यूशन होता है स्नेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स का कब होता है? ऑप्शन आर पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड लेप्टोटीन। सो आंसर इज दी डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct events that occur during the inspiration। ऑप्शंस क्या है? contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscles, pulmonary volume increases, intrapulmonary pressure। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम सबसे पहले डायफ्राग्राम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन, कोलेजन, लेसिथिन एंड इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोलेजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शंस क्या है? Each restriction enzyme functions by inspecting the length of DNA sequence. They cut the DNA at palindromic sites. They are useful in genetic engineering. Sticky ends can be jointed by DNA ligase. तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो स्टिक करने का काम नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, snow blindness in Antarctica region is due to, options are freezing of fluids in the eye by low temperature, inflammation of cornea due to high dose of UVB radiation, high reflection of light from snow, damage to retina caused by infrared rays। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टू, बिकॉज जो स्नो ब्लाइंडनेस होती है तब होती है जब कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होता है, बिकॉज जब स्नो ब्लाइंडनेस होती है तो उस टाइम चारों तरफ UVB रेडिएशन जो है बहुत ही हाई होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट बॉट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब ह्यूमंस ने जो इन्वायरमेंट में चेंज किया है उसकी वजह से क्या क्या एवोल्यूशन, क्या क्या मतलब चेंजेस ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर, ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने अंदर लाए हैं। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? डार्विन फिंचेस ऑफ ग्लापागोस आइलैंड, herbiticide resistance weeds, drug resistance eukaryotes and man created breeds of domestic animals and dogs। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा थर्ड वन, बिकॉज हार्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड्स जो हैं वो तभी बनी हैं जब हमने म्यूटेशनल बीट करके ऐसे प्लांट्स को फॉर्म किया था जो कि वीड्स के अगेन या पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेन अपना रेजिस्टेंस को कर रहे थे। ड्रग रेजिस्टेंस यूकारियोट्स बने हैं, मैन ने नई नई ब्रीड्स बनाई हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, जैसे काउ, जैसे डॉग्स की, काउ की, शीप की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है और इसमें जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करते हैं तो उनके सीक्वेंस को कैसे देखा जाता है? ऑप्शंस आर एसेटोकार्बेमिन इन ब्राइट ब्लू लाइट, इथियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशंस, एक्टोकार्बेमिन इन यूवी रेडिएशंस, इथियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इथियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट, इनिबिशन ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी को इनिबिट कौन करता है? ऑप्शन आर रेसाइन, मेलोनेट, काइटल एंड कोलेजन। जैसे करता है मेलोनेट इनहिबिट। सेकेंड क्या है? पॉजिटिव पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज फोर्थ वन, कोलेजन। कोलेजन में पेप्टाइड बॉन्ड्स खुल जाते हैं। थर्ड क्या है? सेल वॉल इन फंजाई। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटन की। आंसर इज काइटन। लास्ट वन क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा होता है? आंसर इज दी राइसिन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे ए का सेकेंड है, बी का फोर्थ है, सी का थर्ड है, डी का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कब बनता है? बीटी कॉटन जो है बना हुआ है बैसिलस थुरिनसिस से। जब कॉटन के प्लांट में बैसिलस थुरिनसिस का जीन जो है जब उसमें इंजेक्ट किया गया था तब उसे बीटी कॉटन नाम का नया क्रॉप जो है कॉटन का बना था। सेकेंड वन क्या है यहाँ पे? एडनोसाइन डायमिनेज डेफिशिएंसी।
विच इज़ ड्यू टू दी जीन थेरेपी। जब किसी बॉडी में एडेनोसाइन डायमिनेज की डिफिशियंसी आती है तो वो जीन थेरेपी कराता है। आंसर इज दी फर्स्ट वन। RNAi मतलब आर इंटरफेरेंस का वर्क क्या है? RNA इंटरफेरेंस का वर्क होता है सेलुलर डिफेंस देना। लास्ट वन इज दी PCR। PCR का वर्क होता है HIV इन्फेक्शन का डिटेक्शन करना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज द बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। बैसिलस थ्रिंजिनेसिस का यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्राइजीन्स। आंसर इज द फोर्थ वन। सेकंड इज द थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस का वर्क क्या होता है? थर्मस एक्वाटिकस का वर्क होता है DNA पॉलीमरेज फॉर्म करना। थर्ड वन इज द एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस जो है वो क्लोनिंग मेथड तरह काम करता है। लास्ट वन इज द सैल्मोनेला टाइफिडियम। इसका वर्क होता है फर्स्ट RNA मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है एंड डी का सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct pair from the following. Ligase join the two DNA molecules, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमको मिल ही गया है फर्स्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would help in prevention of diuresis? Options are more water reabsorption due to under-secretion of ADH, reabsorption of Na plus in water from renal tubules due to aldosterone, arterial natriuretic factor cause vasoconstriction, decrease in secretion by renin cells of JG cells. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा reabsorption of Na plus and water from the renal tubules due to aldosterone. डायूरियासिस तभी होती है जब Na प्लस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसका री एब्जॉर्प्शन है, जब सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which method was new breed Hisardale of sheep formed by using Bicaneri ewes and merino rams? Answer is the options के यहाँ पे outcrossing, rotational breeding, cross breeding and inbreeding। तो इसका आंसर है cross breeding। Next question, identify substance having glucosity bond and peptic bond respectively in their structure। तो हमें उन सब्सटेंस के नेम बताने हैं जिसमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, trypsin, cellulose, lecithin, inulin and insulin। Answer is inulin and insulin। Next question, which of the following is not an attribute of a population? मीन्स कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं होता है? ऑप्शन है सेक्स रेशियो, natality, mortality and species interaction। Answer is species interaction। Next question, the infectious stage of a plasmodium that enters the human body। प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में कौन सी स्टेज में एंटर करता है? ऑप्शन है ट्रोफोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड मेल गैमेटोसाइट्स। आंसर इज दी स्पोरोजॉइट्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, identify the wrong statement with reference to the gene I controls ABU blood groups। ऑप्शंस यहाँ पे जीन आई हैज 3 एलीज, बिल्कुल सही है। इसमें ए, बी एंड ओ ये 3 एलीज प्रेजेंट होते हैं। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलीज, बिल्कुल सही बात है। पर्सन के अंदर इनमें सिर्फ 2 ही एलीज प्रेजेंट होती हैं। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. allele I do not produce any sugar। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये रॉन्ग आंसर है, बिकॉज IAIB जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। ऑप्शंस क्या यहाँ पे, लेमिनियूरिया, सिरकैसम, गैलीडियम एंड गैसिलेरिया, एनाबीना एंड वॉल्वोस एंड क्लोरला एंड स्पाइरला। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्लोरला एंड स्पाइरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए? ऑप्शंस क्या हैं, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन living or dead antibody are produced in the host body called active immunity। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity। Active immunity is quick and give full response। Fighter receives some antibodies from mother, it is an example of passive immunity। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है और वो अपना रिस्पॉन्स देर में दिखाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, match the following columns and select the correct option। First is the Clostridium botulicum,
अब क्लॉस्ट्रीडियम रकम क्या करता है? क्लॉस्ट्रीडियम रकम जो है ब्यूटरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आंसर इज सेकेंड। B1 क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का वर्क होता है क्लोरोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन करना। थर्ड वन क्या है? मोनोकस परपेरेंस क्या है? तो मोनोकस परपेरेंस का वर्क होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले एजेंट को बनाता है। लास्ट वन इज दी एस्परगलस निगर। इसका काम होता है सिट्रिक एसिड को बनाना। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, बिकॉज यहाँ पे ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Meiotic division of the secondary oocyte is completed when prior to ovulation, at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fission of a sperm with an ovum. So answer is the fourth one. How many true-breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting characters? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा 14. Next question. Which of the following statements are true for the phylum Chordata? Options क्या हैं? In Euchordata, the notochord extends from head to tail. It is present through their life. In vertebrates, the notochord is present during the embryonic period only. बिल्कुल सही बात है. Central nervous system is dorsal and hollow. बिल्कुल सही है यहाँ पे. Last one क्या है? Chordata is divided into three subphylum like Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा फोर्थ वन, बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किसने? ऑप्शन है मेंडल, स्टोन ने, बर्बेरी ने एंड मॉर्गन ने. तो इसका आंसर आएगा मॉर्गन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज. ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होता है? ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ एमाइनो टू राइबोसोम, recognition of DNA molecule, amino acylation of DNA molecule and recognition of an anticodon. तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप होता है अमीनो एसिलेशन ऑफ द tRNA. नेक्स्ट क्वेश्चन. Match the following essential elements and their functions in the plant. The first one is the iron. आयरन क्या करता है? आयरन जो है वो प्लांट में क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस और इसका सिंथेसिस जो है करता है. तो थर्ड इज थर्ड वन, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस. सेकेंड वन इज जिंक. नाउ अब जिंक का रोल क्या होता है? तो जिंक का रोल होता है IAA को IAA के बायोसिंथेसिस करना. आंसर इज द फोर्थ, IAA बायोसिंथेसिस. सी इज द बोरॉन. बोरॉन का वर्क होता है पॉलन को जेमिनेट करना. तो आंसर इज दी पॉलन जेमिनेशन. लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो वाटर का फोटोलाइसिस जो है वो कौन करता है? मैंगनीज. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा थर्ड वन, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड है, बी का फोर्थ है एंड सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो कॉलम फर्स्ट में क्या है? यहाँ पे दे रखा है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स. तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर इज साइक्लोस्टोम्स. इसमें 6 to 15 पेयर में गर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड इज हेट्रोसर्सल प्रोडक्फिन. अब हेट्रोसर्सल प्रोडक्फिन किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है ट्रैगॉन में, कॉन्ड्रिक्थीज में, ऑस्ट्रिक्थीज में. तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज. थर्ड इज द एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है? आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रिक्थीज. ऑस्ट्रिक्थीज में एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है. लास्ट इज द पॉइजन स्टिंग. तो पॉइजन स्टिंग कहा जाता है ट्रैगॉन को. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन, बिकॉज ए का सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम. गॉबलेट सेल्स जो है बनी होती हैं कैसे? ऑप्शन आर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉन्डोसाइट से एंड कंपाउंड एपिथेलियल सेल से. तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the distance between two consecutive base pair is 0.34 nm and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 power 9 bp, then the length of DNA is approximately, options are 2.0 meter, 2.5 meter, 2.2 meter and 0.7 meter. इसका आंसर हो जाएगा 2.2 meters. Now next question.
The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle. सिट्रिक एसिड साइकिल के वन टर्न में कितने फॉस्फोराइलेशन मिलते हैं? ऑप्शन आर 0, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर आएगा क्या? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in a eukaryotic cell? एक यूकार्योटिक सेल में ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन बनते हैं कहाँ पे? ऑप्शन ई आर peroxisomes, गोल्गी बॉडीज एंड पॉलीसोम्स। इसका आंसर क्या? गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन। स्ट्रॉबेरी कोन्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन आर सेल्विनिया, टेरेस, मर्केंशिया एंड इक्विसेटम। तो कॉर्न्स एंड स्ट्रॉबेरी जो हैं वो हमको मिलते हैं इक्विसेटम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक साइड रखा है ग्लैंड्स को और एक साइड रखे हैं उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस होने के ऑप्शन को। द फर्स्ट वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें उसका सिक्रेशन सही से नहीं होता है तो उससे होता है डायबिटीज इंसिपिडस। सेकंड इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जब सिक्रेशन अच्छे से नहीं होता है तो उससे जाती है ग्रेव डिसीज। C1 इज द एड्रेनल ग्लैंड। जब एड्रेनल ग्लैंड का सिक्रेशन सही से नहीं होता है तो उससे आती है एडिशंस डिसीज। लास्ट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सही से सिक्रेशन नहीं करती है तो उससे हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस। आंसर इज द थर्ड वन, बिकॉज यहाँ पे ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है एंड डी का सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उस पर्सन की यूरिन में जिसे डायबिटीज मेलाइटस होती है? ऑप्शन है यूरेमिया एंड कीटोयूरिया, यूरेमिया एंड रेनल कैल्कुली, कीटोयूरिया एंड ग्लाइकोयूरिया, रेनल कैल्कुली एंड हाइपरग्लाइसीमिया। जिसका आंसर आएगा यूरिया एंड कीटोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct match. Hemophilia is a bilingual wrong. Phenylketonuria is autosomal dominant trait, wrong है ये। सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया इज दी एक्स लिंक्ड, रॉन्ग है, बिकॉज हीमोफीलिया जो है वो एक तरीके से एक्स लिंक्ड डिसीज होती है। अगर हम बात करें फिनाइल कीटोयूरिया की तो ये एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ये ऑटोसोमल नहीं होता है। लास्ट वन इज दी थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। नाउ व्हाट इज अ फ्लोरीन स्टार्च? जो स्टार्च होता है ये हमको रेड एल्गे मिलता है, इसका वर्क होता है फूड को स्टोर करना। इसका केमिकल नेम होता है अल्फा 1,4 ग्लूकेन, ठीक है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है किससे? ऑप्शंस आर स्टार्च एंड सेल्यूलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैग्नीटोल एंड एल्गिन, लेमिनिरिया एंड सेल्यूलोज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following is correct? Options के यहाँ पे gross primary productivity is always less than net primary productivity, gross primary productivity is always more than the net primary productivity, gross primary productivity and net primary productivity are one and same, there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा सेकेंड वन, बिकॉज ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शंस क्या यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं कि एडनिन पेयर्स विथ थाइमिन तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडिन पेयर विथ थाइमिन थ्रो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिन पेयर विथ थाइमिन थ्रो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन, बिकॉज एडनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। ऑप्शंस के यहाँ पे DNA सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट DNA, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। जब सेल G1 फेज में होती है तो सेल जो है यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है बट अपने DNA को वो रेप्लिकेट नहीं कर पाती है। द आंसर इज द थर्ड वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, जो एंजाइम एंट्रोकाइनेज होता है हेल्प करता है इस कन्वर्जन में। ऑप्शन है प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन टू ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन,
कैसिन टू कैसीन, पेप्सिन टू पेप्सिन। इसका आंसर है ट्रिप्सिन टू ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Montreal Protocol was signed in 1987 for control of options are transport of genetically modified organisms from one country to another, emission of ozone depleting substances, release of greenhouse gas and disposal of e-waste। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था, उसको साइन किया गया था 1987 में फॉर द कंट्रोल ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेज। आंसर इज दी सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in water hyacinth and water lily, pollination take place by options are insect or wind, water current only, wind and water and insect and water। तो इसका आंसर क्या है? इंसेक्ट एंड दी विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option including all sexually transmitted disease। हमें एक ऐसा ऑप्शन होना इसके अंदर सभी sexually transmitted disease हो। ऑप्शंस क्या हैं? गोनोरिया, साइफिलिस, जेनेटिकल हर्ब्स, गोनोरिया, मलेरिया, जेनेटिकल हर्ब्स, एड्स, मलेरिया, फिलियासिस, कैंसर एंड साइफिलिस। आंसर इज गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनेटिकल हर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, oxygenated activity of ribosco enzyme in photo respiration lead to the formation of options are 2 molecules of 3C compound, 1 molecule of 3C compound, 1 molecule of a 6C compound, 1 molecule of 4C and 1 molecule of 2C compound। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 molecule of 3C compound। नेक्स्ट क्वेश्चन, secondary metabolites such as nicotine and strycin and caffeine are produced by plant for their nutritive value, growth response, defense action and effect on production। आंसर इज डिफेंस एक्शन। प्लांट जो है वो सेकेंड मेटाबॉलिटीज लाइक निकोटीन, स्ट्राइसिन एंड कैफीन का प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये प्रेडेटर से बच सके। आंसर इज डिफेंस एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाई। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, जिसको सबसे पहले एर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, बट इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था कार्ल एर्नेस्ट वॉन बेयर ने। आंसर इज द फर्स्ट वन। ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।